नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा। जिस प्रकार पेड़ के लिए पानी और शरीर के लिए खाना और अच्छी सेहत जरूरी है, उसी प्रकार जिंदगी को अच्छे से चलाने के लिए पैसों की बहुत जरूरत है। पैसा सब कुछ नहीं, लेकिन बहुत कुछ है। ईश्वर तो नहीं, ईश्वर की कृपा है पैसा। सुख तो नहीं, पर सुख का साधन है पैसा। आप मेरी बात मानेंगे कि आजकल रिश्ते प्यार से नहीं, पैसे देकर निभाए जा रहे हैं। कहते हैं दौलत साथ नहीं जाती, लेकिन जीते जी काम बहुत आती है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, और वो है पैसा। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि अगली कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगा, आपको पैसे की उछल कूद रोकनी होगी, क्योंकि कहते हैं पैसों में स्प्रिंग लगे होते हैं, ये उछल उछल के अकाउंट से बाहर निकलता है। एक कहानी से आपको समझाता हूं। एक सन्यासी भिक्षा मांगकर पेट भरता था और बचे हुए भोजन को खूंटी पर टांग देता था। वो एक चूहे से बेहद परेशान था, जो रोज आकर उस खूंटी से रोटी गिराकर खा जाता था। एक दिन उस सन्यासी ने इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए खूंटी दीवार पर थोड़ी ऊपर टांग दी और उसमें रोटी रख दी। चूहे ने छलांग लगाकर उस ऊंचाई से भी रोटी खा ली। एक दिन उस सन्यासी का दोस्त उससे मिलने आया तो उसने चूहे की प्रॉब्लम अपने दोस्त को बताई। दोस्त ने कहा, नॉर्मल चूहे में इतनी ताकत नहीं हो सकती कि वो इतनी ऊंचाई पर छलांग लगा दे। इसका बिल चेक करो, जिस बिल में ये रहता है जरूर उसमें कोई खजाना छिपा होगा, और उस खजाने की ताकत से ही ये चूहा इतना उछल रहा है। जब सन्यासी और उसके दोस्त ने कुदाली लेकर चूहे का बिल खोदना शुरू किया तो सचमुच वहां खजाना था, और उन्होंने वो खजाना वहां से निकाल दिया। उनके खजाना निकालने के बाद चूहा अब ऊंचाई तक छलांग नहीं लगा पा रहा था। सन्यासी के दोस्त ने कहा, चूहा अपने आप नहीं, इस धन के बल पर ही उछल कूद कर रहा था। सबक बिल्कुल साफ है कि पैसे में बड़ी ताकत होती है। पैसा पास में होने से इंसान उस चूहे की तरह ही ऊंची ऊंची छलांगे लगाता रहता है, और जब पैसा चला जाता है तो वो नॉर्मल से ज्यादा नहीं कूद पाता। तो करना क्या है वो सुनिए। सबसे अच्छा तरीका आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। आप अपने मेन बैंक अकाउंट के अलावा एक और बैंक अकाउंट तुरंत खोल लें, जिसमें आप ऑनलाइन पैसे जमा भी कर सकें और निकाल भी सकें, और उसे एक नाम दें माय फ्यूचर बैंक अकाउंट। जैसे ही आपको सैलरी मिले या किसी दूसरी जगह से इनकम हो, उसका एक फिक्स्ड अमाउंट इस फ्यूचर बैंक अकाउंट में तुरंत ट्रांसफर कर दें, और फिर बचे हुए पैसों से ही महीना चलाएं। और अगर महीना चलाने में पैसे कम पड़ रहे हो तो इसी फ्यूचर बैंक अकाउंट से लोन लें। बस शर्त इतनी सी है कि इस लोन को अगले महीने इंटरेस्ट के साथ वापस जमा कर दें, वो भी 10% इंटरेस्ट के साथ। इतने ऊंचे इंटरेस्ट पर लोन लेने के बाद आप अगली बार इस फ्यूचर बैंक अकाउंट से लोन लेना पसंद ही नहीं करेंगे। अब आपकी चादर थोड़ी छोटी कर दी मैंने, इसलिए शुरू में आपको पैर पसारने में दिक्कत आएगी, लेकिन कुछ ही समय के बाद आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। अपने जीवन के शुरुआती दिनों में साथियों, मैं अपनी कमाई का एक फिक्स्ड अमाउंट अपने फ्यूचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देता था, ताकि मेरे मेन अकाउंट में पैसे उछले नहीं और खर्च होने के लिए मचले नहीं। उछल कूद करना पैसों का स्वभाव है। ये जब आपके पास आता है, आप इसे खर्च करने के लिए उतावले हो जाते हैं। कभी आपने सोचा है कि सरकार पेंशन या पीएफ में 10-12% क्यों काटती है? ताकि रिटायरमेंट का समय आपको इकट्ठे पैसे मिल जाए, क्योंकि सरकार अच्छी तरह जानती है कि अगर वो पीएफ नहीं काटेगी तो आप कभी उतने पैसे जमा ही नहीं कर पाएंगे। हालांकि आप कर तो सकते हैं, पर आप करेंगे नहीं, और सरकार बिल्कुल सही सोचती है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर सरकार आपके फायदे के लिए आपके ही पैसे बचा सकती है, तो आप अपने फायदे के लिए अपने पैसे क्यों नहीं बचा सकते? इसलिए पैसा पास में आते ही अपने फ्यूचर बैंक अकाउंट में इसे तुरंत ट्रांसफर कर देना चाहिए, और उस पैसे को सही समय आते किसी सही जगह इन्वेस्ट भी करना चाहिए। अगर इस फ्यूचर बैंक अकाउंट में कम पैसा भी है तो भी आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए, ताकि आपको इन्वेस्टमेंट करने की आदत लग सके।